और आज आत्मदेव पंडित जी को बार बार संत की बात याद आती है और गोकर्ण जी महाराज की बातों को सुन करके आत्मदेव पंडित जी जाकर के वृंदावन में यमुना जल में स्नान करते हैं और भागवत में 10वें स्कंद का पाठ करने लगे और धीरे धीरे शरीर का परित्याग किया। शरीर से तेज निकला जो ठाकुर जी के चरणों में चला गया। और यहाँ पर अब घर में कौन बचा? केवल मां बची। अब धुंधुकारी ने मां पर अत्याचार करना प्रारंभ किया, मारना पीटना प्रारंभ किया और कहा कि हमें धन दो। मां ने कहा कि अरे तुमने तो सब कुछ पहले ही खत्म कर दिया। नहीं, पिताजी गए होंगे तो जरूर तुम्हें धन देकर के गए होंगे। मां को मारने लगी। अंत में मजबूरी में आकर के धुंधली ने कुएं में कूद करके अपने शरीर का परित्याग कर दिया। अब महाराज धुंधुकारी और खुश हो गया, घर में कोई नहीं। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पर थे। पहले वो वेश्याओं से बाहर जाकर के मिला करता, अब उन्हें अपने घर में बुला लिया। 5 वेश्याएं थी। अब वेश्याओं को लेकर के आए, उसके मन को भरना पड़े, जो मन वो करो। धन नहीं दिया तो भाग जाएंगे। अब उनके पूर्ति के लिए महाराज चोरी करना प्रारंभ किया। बड़े बड़े घरों में मदिरा पान करने लगा, जीव हत्या करने लगा। और आपको बताएं, एक दिन राजा के यहाँ चोरी की तो महाराज वेश्याओं ने कहा कि पकड़े तो जाएंगे, एक काम करते इसी को खत्म कर देते। महाराज मारने के लिए रात में धुंधुकारी मदिरा पान करके आता है, हाथ पांव बांध दिया, जलते हुए अंगारे जो है महाराज मुख में डाल दिए। महाराज धुंधुकारी तड़प रहा, उसकी मृत्यु नहीं हो रही। पापी व्यक्ति जो है उसकी जल्दी मृत्यु नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसे तड़प तड़प करके मरना है। धुंधुकारी को मार दिया। महाराज धन बांट करके चली गई। गोकर्ण जी महाराज को पता चला तो महाराज गया जी में पिंडदान कर दिया। घर में वापस आते तो महाराज सोचा कहां पर विश्राम करे। याद आया कि घर तो है ही। विश्राम करने के लिए गए और विश्राम कर रहे थे तो महाराज धुंधुकारी तो प्रेत बन चुका था। जीवन भर इतना पाप किया तो मुक्ति कैसे मिलेगी? रात्रि में महाराज गोकर्ण जी महाराज को परेशान करने लगा। कभी हाथी का रूप धारण करके डराता तो कभी घोड़े का रूप धारण करके परेशान करने लगा, भयानक आवाजें निकालने लगा। गोकर्ण जी उठते हैं और महाराज उठ करके कहते हैं कि तुम कौन हो? तो वहीं पर धुंधुकारी सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है और हाथ जोड़ करके क्या कहता है? अहम भरता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामता स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अरे भैया, मैं आपका बड़ा भाई धुंधुकारी हूँ। सुन करके तो महाराज गोकर्ण जी ने कहा, अरे तुम्हें प्रेत योनि कैसे प्राप्त हुई? अरे हमने तो पिंडदान भी किया था। सुन करके उन्होंने कहा कि अरे आप ऐसे लाखों पिंडदान कर देंगे तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैंने जीवन में बहुत पाप किया है और पाप कर करके अपना ब्रह्मत्व नष्ट कर दिया। और आज सुन करके गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि जब इतना पिंडदान करने के बाद अगर तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी तो इसका साधन क्या है? एक काम करो, तुम जाओ, हम कल तुम्हारी मुक्ति के लिए साधन ढूंढेंगे। अगले दिन हर जगह बड़े बड़े विद्वानों से पूछा, कोई जवाब नहीं मिला। अंत में महाराज बैठ करके सूर्य नारायण भगवान को पूछना चाहा। वो तो त्रिकाल संध्या वंदन करते थे। महाराज सूर्य नारायण भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप हमारे भाई के लिए भाई की मुक्ति के लिए कोई साधन बताइए। सुन करके महाराज सूर्यदेव भगवान ने क्या कहा? श्रीमद् भागवतान मुक्ति
सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैर्धर्मरूपं तु विश्रुतम्। और सूर्य नारायण भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इसका एक ही साधन श्रीमद् भागवत की कथा। आज गोकर्ण जी महाराज जो हैं खुद से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा